हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। और आप सब कैसे हो? थोड़ा सा बताओ यार, कैसे हो? आज आपका जो है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, उसमें मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। और चलो मतलब इसके उसके आगे जो आपका 1 और 2 टॉपिक्स आपका जो क्लियर करवाया था इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आप धीरे धीरे रिवाइज करो। वो आप प्रीवियस वाला रिवाइज करके बताओ बताओ बताओ, क्या कुछ आपने पढ़ा है? आज कुछ आपने पढ़ा है? मतलब प्रीवियस वाला जितना भी था आपने कुछ पढ़ा है? अरे चलो भैया को बताओ। अरे बताओ भाई साहब, थोड़ा बहुत तो बता दो। अरे क्या कुछ रिवाइज किया है प्रीवियस वाला? अब चलो ठीक है, रिवाइज क्या है क्या है क्या है क्या है? अरे झूठ तो नहीं ना बोल रहा है भाई साहब? झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ बोल रहे हो, चलो ठीक है। चलिए ठीक है। और आप सब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर लेक्चर आप देखे होंगे तो मैं जूस्पोर एंड आपका जो है एप्लेनोस्पोर के बारे में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में। और जो है क्या उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताए थे, कुछ ट्रिक्स वगैरह बताए थे, कुछ याद है? अरे जू में पाया जाने वाला स्पोर बना जूस्पोर। और कहाँ एप्लेनो मतलब एक प्लेन था, वो उसमें पाया जाने वाला स्पोर एप्लेनोस्पोर, मतलब कुछ ऐसे ही ट्रिक मैंने बताया था। ठीक है, कुछ याद तो करो यार, पीछे वाला प्रीवियस वाला कुछ भी तो याद करो। पीछे वाला मैंने पढ़ाया क्या था, बताया क्या था? चलिए ठीक है। हाँ भैया, कुछ कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है। जो था क्या था जो प्लेनोस्पोर था, जो जूस्पोर था, आई थिंक वो मोटाइल था। मोटाइल मतलब उसके 2 to 4 to 6 मतलब मल्टी मेनी ऑफ द फ्लैजिलास, मतलब जो फ्लैजिला लगे हुए थे, जिसके कारण वो मोटाइलिटी वो शो करता था क्योंकि वो वाटर में पाया जाता था। जैसे आपने कुछ ऐसे ही बताया था ना, मेरे को अभी अभी याद आ रहा है, याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा वो याद आ रहा है तो उसके कंपैरिजन में मैं बताया गया था कि आपका जो एप्लेनोस्पोर है, एप्लेनोस्पोर किसके अकॉर्डिंग था? एप्लेनोस्पोर में ये था भैया, वो नॉन मोटाइल था क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल में पाया, टेरेस्ट में पाया था। आपने बस इतना ही बताया था, टेरेस्ट में पाया जाता था, नॉन मोटाइल था। ठीक है। उसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती थी, जो कि उसको प्रोटेक्शन देती थी टू द, जब तक उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं आता था तब तक के लिए वो एक प्रोटेक्शन 2 या 3 लेयर का फॉर्म होता था, जो कि काइटनस लेयर था। और वो फॉर्म होने के कारण ही उसमें प्रोटेक्शन या उसकी उसकी जो है उसके अंदर जो स्टोर फूड मटेरियल्स हैं, वो उसके लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल के लिए फंक्शन करते थे। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बताया था, और ज्यादा कुछ नहीं बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एल्गी, मैं एल्गी की बात कर रहा हूँ और आपको फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप इतना रिवाइज करके जो मैं प्रीवियस वाला वीडियो भेजा हूँ उसको रिवाइज आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इस नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ और चलता हूँ मैं ये नया लेक्चर लेकर के। एकदम मस्त से पढ़िएगा, एकदम पाजी वाला स्टाइल। अरे सुनो ना पाजी, चलो ना पढ़ो ना। अब देखो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे एक नया टर्म्स आया है। अरे क्या है भाई, थोड़ा तो बता दीजिए। अरे चलिए ना, अरे चलो ना, हम बताते हैं। अब हिप्नोस्पोर पे आया, हिप्नोस्पोर पूछ रहा है क्या है। हिप्नोस्पोर मांग चलो एग्जाम में आ गया कि मेरे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे देना है, तो मैं तो पहला भाई जूस्पोर पे लिख दिया कमेंट, जूस्पोर पे पहले कमेंट लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर आया तो मैं क्या किया, मैं एप्लेनोस्पोर पे कमेंट लिख दिया। अरे कुछ शॉर्ट कमेंट्स जो मेरे माइंड में आ गए वो मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर 4-5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4-5 और जानो यार, 4-5 और जानो किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी होता है, एल्गी में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपका बेसिक्स मैं सोचा मतलब स्ट्रॉन्ग करने का चल रहा है, मतलब बेसिक आप सबको स्ट्रॉन्ग करने का ये मैं फंक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब फाइलम चलूंगा तो फिर ये सब चीज देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हर एक चीज के लिए हैं। क्योंकि आप जब तक ये बेसिक्स आपका मजबूत नहीं रहेगा, अरे भाई साहब बेस खड़ा नहीं हुआ, आप चले हो पिलर घर बनाने, ठीक है, पिलर नीचे से बीम बनी नहीं
और आप चले हो पूरा घर बनाने, अरे ढह जाएगा, समझे नहीं। आप धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे एकदम बेसिक से कोई चीज ले चलिए, ऊपर जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही शानदार लगेगा। देन आपका चले चलते हैं हिप्नोस्पोर के, हिप्नोस्पोर पे, ठीक है ना। हिप्नोस्पोर का पहला कंडीशन कहता क्या है पाजी, अरे सुनो ना भाई, अरे पहला कंडीशन कहता क्या है, एप्लेनोस्पोर ऑफ सम एल्गी, अरे कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, अरे क्या क्या बता रहा है, कंटेंट एक बार ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। एप्लेनोस्पोर ऑफ सम एल्गी, कुछ एल्गी में ऐसा एप्लेनोस्पोर, जैसे पेडियस्ट्रम, पेडियस्ट्रम एक आपका, आप कह सकते हो एक पेडियस्ट्रम जो है ब्लू ग्रेन एल्गी का, बीजीए का एक पर्टिकुलर स्पीसीज है पेडियट्रम, ठीक है ना। पेडियट्रम, पेडियट्रम होता है, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही जानिए, ठीक है ना। सीक्रेट थिक वॉल ऑफ ओवरकम द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द डिस्ट्रक्शन डिफिकेशन। अब ये समझो कि सीक्रेट थिक वॉल ऑफ द ओवरकम, एक थिक वॉल अपने चारों ओर, एक थिक वॉल अपने चारों ओर फॉर्म करता है, एक थिक वॉल अपने आप अपने चारों ओर फॉर्म करता है, ठीक है। दे ओवरकम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिसिकेशन, जब इसका एक ऐसा जब इसका एक ऐसा पीरियड हो जाता है, मतलब ऐसा पीरियड आता है, मतलब ऐसा समय आता है, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद ये डिफिकेशन शो करने लगता है। डिफिकेशन मतलब कि क्षरण जिसको बोलते हैं, डिफिकेशन शो करने लगता है। सच थिक वॉल एप्लेनोस्पोर आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर, ठीक है ना। तो ऐसे ही एप्लेनोस्पोर जो है आपके कहलाते हैं हिप्नोस्पोर, ऐसे ही एप्लेनोस्पोर आपके कहलाते हैं हिप्नोस्पोर, ठीक है ना। अब मैं नहीं समझा भाई साहब, फिर से समझाओ, फिर से आप समझाओ इसको। आपने बोला क्या, अरे फिर से समझाओ जी, अरे मेरे को नहीं समझ में आया। एप्लेनोस्पोर आप सब एल्गी, एप्लेनोस्पोर जो होता है कुछ एल्गी में, जैसे पेडियस्ट्रम में बोला जाता है, सीक्रेट थिक वॉल ऑफ द ओवरकम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द डिफिकेशन, ठीक है ना। एक थिक वॉल सीक्रेट करता है जो कि उसके चारों ओर एक बहुत अच्छी कवरिंग बनाए हुए रहता है, ठीक है ना, ठीक है। सच थिक वाली ऐसी ही मोटी वाल को, ऐसी ही मोटी लेयर जो एप्लेनोस्पोर की बनी हुई होती है। एप्लेनोस्पोर की, जैसे मैं एप्लेनोस्पोर में क्या बोल रहा था कि इसकी लेयर जो है, आउटर लेयर बहुत थिक होती है, ठीक है। थिन तो होती नहीं, थिक होती है, क्योंकि इसको मतलब लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल के लिए इसको ये जरूरी है कि इसकी वॉल थिक हो, अदरवाइज इट कैन नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इट इन द एल्गी कंडीशन ऑफ एल्गी, बिकॉज दे हैव फूड मटेरियल व्हिच इज स्टोर इन द सीड्स, ठीक है। तो कुछ फूड्स मटेरियल होते हैं जो सीड में स्टोर रहते हैं, वो आपको सेकंड ईयर में बताया जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। तो वो स्टोर रहते हैं जिनको ये नेसेसरी होता है कि अगर वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल के लिए हैं, तो फिर उनके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए। जैसा कि मैं मान चलूं, आपका ले लेता हूं, अगर चावल को ले लेता हूं, ठीक है ना, राइस को ले लेता हूं, तो राइस का जब धान होता है ना, उसका जब पूरे वो सीड्स के फॉर्म में रहता है, तो उसके ऊपर एक हाईली कवर्ड कोटिंग होती है, जो कोटिंग उसको प्रोडक्शन देती है कि आप एक 1 ईयर तक आप वो सर्वाइव कर जाए, 1 से 2 ईयर तक वो सर्वाइव कर जाए, अदरवाइज वो जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है ना, अदरवाइज वो जर्मिनेट कर जाता है। और देन इसी के देन आपका माना जाता है कि अगर हम आम लेते हैं, कोई मैंगो लेते हैं, मैंगो का जब ऊपर वाला पूरा हिस्सा खा लेते हैं, तो उसके अंदर एक सीड कोट, स्ट्रांगली कवर्ड सीड कोट मिलता है, जो कि फंक्शन करता है टू द प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना, कि सीड्स कितने लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा। और कब ये जाके जर्मिनेशन होगा, एक फेवरेबल कंडीशन उसका आएगा, देन वो जाके वो अपना एक फेवरेबल कंडीशन में देन वो जाके जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही मांग चलते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल जैसे अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, हिप्नोस्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन हिप्नोस्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब आ गया ना अपने पॉइंट पे, अरे अब आ गया ना भाई साहब, अब आ गया अपने पॉइंट पे, देख रहे हैं, अब एकदम पॉइंट पे आ गया। अब ये कहना क्या चाहता है, अरे अब आप देखो आप, ठीक है, जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, इसमें बोला क्या है
देखो एक एप्लेनोस्पोर का एग्जांपल दिया है, एप्लेनोस्पोर समावेल्गी पेडियस्ट्रम का फंक्शन के पेडियस्ट्रम का एग्जांपल दिया है कि जैसे सीक्रेट थिक वॉल ओवरकम द लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफिकेशन, एक डिफिकेशन शो करने लगता है, मतलब कोई वॉल होता है, वॉल जो है थिक हो जाती है, उसकी वॉल थिक हो जाती है, एंड थिक वॉल एप्लेनोस्पोर आर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर। एक थिक वॉल जो होती है वो कहलाती है एप्लेनोस्पोर, ठीक है ना। इन फेवरेबल कंडीशन हिप्नोस्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और एक ऐसा कंडीशन आता है, एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हिप्नोस्पोर आपका जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है, ठीक है। अब समझ में आया। द हिप्नोस्पोर आर क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब कुछ सुनो भाई, अरे कुछ सुनो तो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द हिप्नोस्पोर आर क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास का है भाई साहब, चचा बताई दो। अब क्लेमाइडोमोनास हवे का, अरे कछु हमको बताओ, अरे कछु हमको बताओ क्लेमाइडोमोनास है का, अरे पढ़ो तो क्लेमाइडोमोनास है का, तो हम बतावत हैं। द हिप्नोस्पोर आर क्लेमाइडोमोनास आर रेड इन कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स हेमेटोक्रोमिन इन द सेवर देयर वॉल। अब मैं समझा, अरे नहीं समझ में आया, अरे जी समझो जी, अरे आप समझो, एकदम आसान है, बस पढ़ो। और एक मंत्र याद रखना कि मेरे साथ बोलते हुए चलना। अरे जी एकदम फील आनी चाहिए कि आपके सामने खड़े हैं भैया, जो भाई साहब पढ़ा रहे हैं वो हमारे सामने खड़े हैं, अब हमको पढ़ा रहे हैं। अरे चलो इसके आगे पढ़ो, ठीक है। तो हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने पढ़ा रहे हैं। एक काम करते हो, आप बोलत चले जाओ, मतलब हमारे साथ आप बोलत चले जाओ, एकदम मजा आ जावे आपको पढ़े में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। द हिप्नोस्पोर आर क्लेमाइडोमोनास आर रेड इन कलर, ठीक है। द हिप्नोस्पोर आर क्लेमाइडोमोनास आर रेड इन कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट हेमेटोक्रोमिन इन देयर वॉल, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है कि एक हेमेटोक्रोमिन पाया जाता है जो कि किसी मतलब क्लेमाइडोमोनास के, किसी के नहीं बोल रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास बोल रहा है। जब इसके बाद आपको स्पीसीज पढ़ाया जाएगा या फाइलम्स पढ़ाए जाएंगे, देन आपका एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास है क्या, ये चीज है क्या, ये चीज फंक्शन क्या करती है। अरे कुछ तो बताओ, अरे कुछ जी बताओ, इसको बता दो। अरे ठीक है, अरे जी आगे तो सुनिएगा, बस इसका थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, ठीक है। बस उसके बाद और कुछ न करो, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। ये मान चलो मैं इसको रेड स्किन कलर कर दिया, रेड कलर का इसको मार दिया, रेड कलर का क्लेमाइडोमोनास कर दिया। क्लेमाइडोमोनास कुछ ऐसा ही जीव होता है, ऐसा ही मान चलो एल्गी होता है, ठीक है, जो कि विजुअलाइज नहीं होता हमारे नेक्ड आई से, ये माइक्रोस्कोपिक है। देन हम इसको समझ सकते हैं। द हिप्नोस्पोर आर क्लेमाइडोमोनास आर कलर्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के डिपोजिशन से, पिगमेंट के इकट्ठा होने के, जो पिगमेंट हेमेटोक्रोमिन है उसके इकट्ठा होने के कारण इन क्लेमाइडोमोनास में हमारा कलर चेंज हो जाता है, यही हिप्नोस्पोर जो है, हिप्नोस्पोर का फंक्शन है। मतलब हिप्नोस्पोर में, अगर हिप्नोस्पोर जैसे हम क्लेमाइडोमोनास को लेते हैं तो उसमें जब कलर इकट्ठा हो जाता है तो वो जो चेंजेस आते हैं, कलर में चेंजेस जो आते हैं, वो किस कारण होते हैं, हेमेटोक्रोमिन के द्वारा। इसमें बस इतना ही बोल रहा है कि हिप्नोस्पोर है क्या। हिप्नोस्पोर अगर हम देखते हैं तो हिप्नोस्पोर में कलर एक ऐसा हेमेटोक्रोमिन है, हेमेटोक्रोमिन का याद रख लीजिएगा, हिमधन क्रोमिन, ठीक है, हिमेटधन क्रोमिन, ठीक है। इसके प्लस लगा के कुछ ऐसे याद करने का वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिम मतलब हिमालय, हिम बर्फ, ठीक है, ऐसा कुछ अपना एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। हिम मतलब कुछ बर्फ हुआ, और क्रोमिन मतलब गूगल क्रोम यूज करते हैं ना, तो क्रोम से वहां से ले सकते हैं कि बर्फ को हम यूज कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर में, देन आपका यही हो गया हेमेटोक्रोमिन, ठीक है ना, हेमेटोक्रोमिन हो गया इन देयर वॉल। अब टेट्रास्पोर की बात करते हैं, आपका थर्ड वाला। अरे भाई साहब थोड़ा तो बताओ, अरे थर्ड वाला है का, अरे पाजी थोड़ा तो बताओ, अरे थर्ड वाला है का, अरे चलो बताते हैं। टेट्रास्पोर है भाई साहब, टेट्रास्पोर है, अरे कुछ कंडीशन वगैरह होगी टेट्रास्पोर की, अरे कुछ तो कंडीशन वगैरह होगी टेट्रास्पोर की। अरे चलिए मैं बताता हूँ, टेट्रास्पोर की कंडीशन है क्या, टेट्रास्पोर आखिर फंक्शन करता कैसे है, टेट्रास्पोर की कंडीशन है क्या, टेट्रास्पोर आखिर फंक्शन करता कैसे है, ठीक है।
टेट्रास्पोर आखिर फंक्शन कैसा करता है, ठीक है। डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द सम एल्गी, इसमें क्या बोलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एकदम मस्त फील आने वाली, सुनो एकदम मस्त फील ना आ जाए तो मेरे को बताना, अपने भाई को तब बताना जब एकदम फील ना आ जाए, एकदम दिल वाली फीलिंग, मतलब हार्ट वाली फीलिंग, दिल से दिल का मतलब रिश्ता वो जोड़ के चलो ना यार, ठीक है। एकदम मतलब दिल दिया है, ठीक है, वो जान भी देंगे, अरे वो वाला फीलिंग समझ गए ना। है वतन तेरे लिए, अरे कभी वतन के लिए भी तो बुझ जाया करो, ठीक है। हर वक्त वो नहीं चलता, हर वक्त मजाक नहीं चलता, अरे कभी वतन के लिए भी झुक जाया करो, ठीक है ना। एक दिल वाली फीलिंग, मतलब दिल से वतन वाली फीलिंग जो आती है ना, लाइक दैट, वो वाली फीलिंग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो सेकंड, डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द सम एल्गी, जो कुछ डिप्लॉयड पार्ट रहते हैं, डिप्लॉयड पार्ट रहते हैं ऑफ सम एल्गी, कुछ एल्गी में जो डिप्लॉयड रहते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया की बात करते हैं, पॉलीसाइफोनिया, दैट लाइक अ पॉलीसाइफोनिया, अरे कुछ तो बोल दो भाई, अरे बोलो ना, अरे बोलो जी, अरे कुछ तो बोलो। अरे कुछ पार्ट जैसे एल्गी के पॉलीसाइफोनिया को हम लेते हैं फ्रॉम नॉन मोटाइल स्पोर विच इज कॉल्ड टेट्रास्पोर। इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है कि डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द सम एल्गी, जैसे पॉलीसाइफोनिया का लेकर वो बोला कि फॉर्म नॉन मोटाइल स्पोर विच आर कॉल्ड टेट्रास्पोर, एक नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म करता है विच इज कॉल्ड टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर, अरे मेरे को टेट्रास्पोर से हेजिटेशन होता है भाई साहब, अरे है क्या, अरे जी बताओ जी, अरे जी बताओ जी है क्या, अरे मेरे को बता दो ये है क्या भाई साहब, ये है क्या टेट्रास्पोर, ठीक है, टेट्रास्पोर बता दो, टेट्रास्पोर बता दो मेरे को ये है क्या, ठीक है। तो ये क्या, ये फॉर्म कहाँ होता है, अरे ये फॉर्म कहाँ होता है, देखो टेट्रास्पोर ये होता है, टेट्रास्पोरल कंडीशन होता है, ये टेट्रास्पोरल कंडीशन होता है, ये टेट्रास्पोरल कंडीशन होता है, ठीक है। टेट्रास्पोरल कंडीशन होता है जिसमें चार हैप्लॉइड गैमीट आपस में कंज्वाइंड रहते हैं, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं टेट्रास्पोर कंडीशन। टेट्रास्पोर कंडीशन, जैसे इसमें क्या लिखा है, डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द सम एल्गी पॉलीसाइफोनिया फॉर्म नॉन मोटाइल स्पोर विच आर कॉल्ड टेट्रास्पोर। ऐसा कैसा, वो क्या करता है, नॉन मोटाइल होता है और फॉर्म करता है टेट्रास्पोर। दे आर फॉर्म विद इन टेट्रास्पोरेंजियम यूजुअली बाय द meiosis and are haploid and the gamete to form a haploid plant। और बस जी समझ में आ गया जी, विच आर कॉल्ड टेट्रास्पोर। अब यहां से क्या बोलता है कि दे आर फॉर्म, अरे भाई साहब कुछ तो समझो जी, अरे कुछ तो समझो कि यहाँ पे क्या बोलता है, दे आर फॉर्म विद इन टेट्रास्पोरेंजियम, अरे क्या बोलता है, दे आर फॉर्म विद इन टेट्रास्पोरेंजियम यूजुअली बाय द meiosis। अब जब meiosis करेगा तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अरे कुछ तो समझो जी, अरे ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और कौन कौन सा डिवाइड होगा, पहले चार पार्ट में निकाल दो, अरे चार पार्ट में निकालो जी, ठीक है। चार पार्ट में कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे एंड आर हैप्लॉइड गैमेट में निकाल देते हैं, ठीक है ना। हैप्लॉइड चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ना, ठीक है। meiosis कर दिया जब इसका, तो ये चार निकल आए ना, चारों जब साथ में सट गए, देन आपका ये फॉर्मेशन हो गया क्या, टेट्रास्पोरेंजियम, ऐसे कह सकते हैं टेट्रास्पोरेंजियम। अब तो मिल गया भाई साहब, कंटेंट भी मिल गया, प्रॉपर वो भी मिल गया, समझ में भी आ गया। अब मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं, आप ना बताइए तो अच्छा है, ठीक है ना, बस मेरे को समझ में आ गया जी, अब मेरे को समझ में आ गया, अब मेरे को समझना नहीं है, अब मेरे को समझना नहीं है, अब मेरे को समझ में आ गया आप ये कहना क्या चाहते हो। टेट्रास्पोर ऐसा स्पोर होता है, टेट्रास्पोर ऐसा स्पोर होता है जो कि चार हैप्लॉइड गैमेट के आपस में कंजॉइंड या जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, आपस में कंजॉइंड या जुड़े हुए रहते हैं। और जुड़ने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये meiosis, जैसे डिप्लॉइड अगर कोई प्लांट है, डिप्लॉइड कोई पार्ट है, उससे अगर meiosis हुआ तो जो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, देन आपका यही गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। और वो जो गैमेट का जर्मिनेट करके फॉर्मेशन करेंगे, जो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, वो भी ऑलरेडी हैप्लॉइड होगा जी, अरे वो भी ऑलरेडी हैप्लॉइड होगा जी। अरे कुछ समझ में आया जी, अरे कुछ भाई साहब, अरे कुछ समझ में आया, अरे मजा से पढ़ो,
एकदम से मिल जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा, एकदम फील आएगी, मतलब पढ़ने वाली जो होती है वो फील आएगी, एकदम मस्त से पढ़ो, हंसी खुशी से खेलते हुए, अरे झूमते हुए पढ़ो ना जी। अरे मस्त मजा ना आया, फ्लेवर ना आया तो मेरे को बताना, एकदम मस्त एकदम स्टाइल से पढ़ो कि बस ये लगे, ये लगना चाहिए कि मतलब एकदम क्लास में बैठे हुए हैं और बड़े भैया पढ़ा रहे हैं, बस बड़े भैया पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक चीज और आपसे कहनी, ठोक दो लाइक, कर दो कमेंट, ठोक दो लाइक, कर दो कमेंट, और सब्सक्राइब के पास यार तो थोड़ा थोड़ा शेयर कर दो, थोड़ा थोड़ा अपने पास, मतलब दोस्तों मित्रों एंड आप जानते हो ना, कुछ कुछ के पास मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा हो ना, गर्लफ्रेंड हो ना, तो उसके पास भी शेयर कर देना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूँ, अब यहाँ पे बोलता है भैया ये टेट्रास्पोर तो मेरे को समझ में आया, हिप्नोस्पोर समझ में आया, लेकिन अब आउटोस्पोर थोड़ा सा अलग कंडीशन में है भाई साहब, आउटोस्पोर अलग कंडीशन में है भाई साहब। अरे क्या कुछ है आउटोस्पोर में, अरे मेरे को टेट्रास्पोर कुछ कुछ नाम में भी छिपा रहता है, टेट्रास्पोर, स्पोरल कंडीशन इन 4, ठीक है, कुछ टेट्रास्पोर समझ में आया। हिप्नोस्पोर, अरे कुछ हिप्नोस्पोर के बारे में मेरे को समझ में आया, हिप्नोस्पोर कैसा होता है, ठीक है ना, एप्लानोस्पोर के जैसा ही होता है हिप्नोस्पोर, ठीक है, एप्लानोस्पोर की जैसा ही होता है हिप्नोस्पोर, ठीक है। लेकिन अगर हम आउटोस्पोर की बात करते हैं तो आउटोस्पोर में क्या बोलता है जी, चलो जी देखो जी, अरे हम तो कहते हैं चलो जी, अरे देख लो जी, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, द एप्लानोस्पोर आर स्ट्रक्चर सिमिलर टू द पेरेंट सेल आर कॉल्ड आउटोस्पोर। यहाँ पे तो कुछ शार्ट फॉर्म में दिया जी, अरे मेरे को बताओ ना, ये क्या दिया हुआ है, अरे मेरे को बताओ ना, द एप्लानोस्पोर आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। अरे कुछ मेरे को समझ में आया जी, पेरेंट सेल के स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, पेरेंट सेल के स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, ठीक है। ये कैसा बोला, द एप्लानोस्पोर आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पेरेंट सेल आर कॉल्ड आउटोस्पोर। आउटोस्पोर ये होता है कि ये पेरेंट सेल के सिमिलर होता है जी, कुछ तो बताओ ना, अरे भाई कुछ, बड़े भैया कुछ तो बताओ ना, इसमें क्या सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली वो सिमिलर होता है टू द पेरेंट सेल आर कॉल्ड आउटोस्पोर। आउटोस्पोर मतलब अपने जैसा ही स्पोर, ठीक है, एक अपने जैसा ही स्पोर फॉर्मेशन कर दिया, अगर वो डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही फॉर्मेशन करेगा, और अगर हेप्लॉयड है तो हेप्लॉयड ही फॉर्मेशन करेगा। अरे कुछ तो समझो जी, यहाँ पे अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही कंडीशन में फॉर्मेशन करेगा, और अगर हेप्लॉयड है तो हेप्लॉयड ही कंडीशन में फॉर्मेशन करेगा। यही होता है आपका आउटोस्पोर, यही होता है आपका आउटोस्पोर कंडीशन, यही होता है आपका आउटोस्पोर कंडीशन। अगर क्लोरेला में देखते हैं तो क्लोरेला इसका एग्जाम्पल, मैं मानता हूं, मैं मान लिया आपको एक एग्जाम्पल जिसमें आया क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला को ले लिया, ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे, अरे भैया लिखा क्या है, एक बार और पढ़ो, ठीक है। स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट सेल, स्ट्रक्चरली सिमिलर which is they are structurally similar to the parent cell because नहीं look like them, they are if they are a haploidal condition they are formed, and the they are formed, the daughter cell is haploidal form, and when they are diploidal form and after that the germination of plant they form a diploidal condition, ठीक है ना, diploidal condition ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। यही कुछ ऐसा बोला जाता है इसमें, यही कुछ ऐसा जी बोला जाता है जी। अरे तो समझो ना, अरे तो कुछ तो समझो ना, द एप्लानोस्पोर। अब आगे क्या चलता है, मेरे चलता हूँ यहाँ से कंडीशन से चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, द एप्लानोस्पोर रिक्वायर्ड आर डिस्टिंक्टिव feature of the parent cell before their liberation from the sporangium। यहाँ पे क्या कुछ और बोलता है कि the एप्लानोस्पोर required are distinctive feature, क्या कहता है कि एक एप्लानोस्पोर है जिसको रिक्वायर्ड है एक डिस्टिंक्टिव फीचर की, एक ऐसा उसके पास अलग फीचर रहता है, और पेरेंट सेल बिफोर देयर
बिफोर देयर लिबरेशन फ्रॉम द स्पोरेंजियम, अगर जब तक वो अलग नहीं होता उसके पहले ही वो फॉर्म कर लेता है स्पोरेंजियम। यहाँ प्लेनोस्पोर का क्या कंडीशन है कि वो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेता है जब तक कि वो पेरेंट सेल से अलग नहीं होता। पेरेंट सेल से जब तक लगा हुआ रहता है तभी वो फॉर्मेशन कर देता है स्पोरेंजियम। ठीक है। दिस शो आउटोस्पोर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंट सेल, द ओनली डिफरेंस इज दैट आर सिमिलर इन साइज। अरे कुछ तो बोलो जी, अरे क्या बोलता जी, अरे क्या बोलता, ध्यान से सुनो ना, अरे सुनो ना ध्यान से। द शो आउटोस्पोर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंट सेल, ये क्या शो करता है कि आउटोस्पोर ऑफ पेरेंट सेल, जो आउटोस्पोर है वो क्या करता है कि रिप्लिकेशन ऑफ पेरेंट सेल को रिप्लिकेट करता है। ठीक है। रिप्लिकेशन मतलब क्या कहते हैं, जैसे रिप्लिकेशन +2 ऐसा वाला फंक्शन रिप्लिकेशन हो जाता है, मतलब बढ़ता ही जाता है। रिप्लिकेशन मतलब रिप्लिकेट करता जाता है। ठीक है ना, इनटू में रहता है, रिप्लिकेट करता जाता है। पेरेंट सेल को रिप्लिकेट करता जाता है। The only difference is that they are smaller in size। इसका ये फंक्शन होता है कि after that the only difference केवल इतना होता है कि they are smaller in size, वे स्मॉलर इन साइज में होते हैं, यहाँ पे कुछ तो अलग निकला, यहाँ पे मेरे को कुछ तो अलग निकला। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो अलग निकला। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि दिस शो आउटोस्पोर ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे जैसे रिप्लिकेट करते 1 2 2 2 2 2 2 मतलब हेप्लॉइडल है, हेप्लॉइड से एक और हेप्लॉइड एक और हेप्लॉइड से एक और हेप्लॉइड, ऐसा अगर बनाते हुए चलते अगर हम चले जाते हैं तो देन हम फॉर्म का क्या करते हैं, अरे कुछ समझो जी, यहाँ पे हेप्लॉइडल कंडीशन ही फॉर्म करते हैं। और हाँ, इसमें एक और कंडीशन आउटोस्पोर में क्या आ जाती है कि जब हम लेकर चलते हैं कि जैसे अगर हम पेरेंट से हम बनाते जाते हैं हेप्लॉइड कंडीशन मतलब ज्यादा बनाते जाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, बस साइज में वो थोड़ा छोटा होता चला जाता है, साइज में कंटिन्यूअसली छोटा होता चला जाता है। यही आपका ये टॉपिक बताता है, और इसमें ज्यादा कुछ वो इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है जी, जो आपको वो चीज फील करवा पाऊं कि हाँ अरे मेरे को चलो जी बस ये थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा समझ लो, बस आपको जितना समझाना था मैं इतने में समझा चुका हूं कि आप बस इतने के अकॉर्डिंग रटो, जैसा कि मेरे को जी समझ में आया मैं इतना ही स्ट्रक्चर मतलब इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं देन आपके लिए ये सफिशिएंट है। और एक चीज और याद रखो भाई साहब, ठीक है, एक चीज और याद रखो, बात ये रही कि हाँ, आपको और कुछ नहीं, बस बात ये रही कि आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते हुए चला करिए, जिससे यार, और आप लाइक वगैरह नहीं ठोकते यार, इससे ये लगता है कि आपने वीडियो देखा भी नहीं, और थोड़ा थोड़ा देखते चलो यार, देखते भी चलो यार। ठीक है, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना, कमेंट करना एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, और शेयर जरूर करना। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जैसे मैं बताना चाहता था कि अगर आप लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं तो कमेंट इसलिए करिएगा क्योंकि उसमें बताइएगा कि सर आपने बड़े भैया आपने ये टॉपिक को थोड़ा और डिफाइन कर दो, ये मेरे को एक टॉपिक नहीं समझ में आया, इसके बारे में थोड़ा और डिफाइन कर दो कि ये है क्या, ये आया कैसे। ठीक है, आपने ये लाया कैसे। ठीक है, इसको और क्लियरिफाई कर दो। देन मैं आपको एक छोटा से वीडियो में या किसी भी तरीके से मैं आपको बताने का वो प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा भाई साहब मैं प्रयास करूंगा। और लाइक ठोक देना यार, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स वो बने हुए रहते हैं ना लाइक ठोकने की, तो वो आप लाइक जरूर ठोकिएगा और कमेंट करिएगा। और चैनल जितना भी हो सके अपने दोस्तों में ये वो कर दीजिएगा, मतलब बिखरा दीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि आपके साथ कुछ लोगों का भला हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ। और ठीक है,
और ठीक है आपको, और गुनगुनाते हुए रहना, मस्त एकदम गुनगुनाते हुए एकदम पढ़ते हुए चलना, मस्त एकदम फील वाली मजा वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, चलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अरे कुछ बोल देते हैं जी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।